इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अनलिमिटेड कंपनी। हालांकि कंपनीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? मैंने अगर कंपनी को 2 लाख रुपए देने के लिए बोले हुए हैं तो डेफिनेटली मेरी लायबिलिटी सिर्फ 2 लाख रुपए तक की है। मान लो कभी फ्यूचर में कंपनी की लायबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है और कंपनी को लॉस हो गए और कंपनी अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट भी नहीं कर पा रही, तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। यस, क्योंकि मेरी जो लायबिलिटी है कंपनी के प्रति कैसी है? लिमिटेड है। क्योंकि मैंने कंपनी को बोला था कि मेरी लायबिलिटी सिर्फ 2 लाख रुपए तक के लिए है। तो इस केस में अगर कंपनी ने बाहर के लोगों को पैसा देना है तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या होता है? नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कंपनी को बहुत लॉस हो चुके हैं और कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर ही नहीं पा रही, तो क्या होगा इस केस में? प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर्स विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। मेंबर्स की प्रॉपर्टी को हो सकता है कि सेल कर दिया जाए, वहां से पैसा वसूल हो और हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करें। इसीलिए अनलिमिटेड कंपनी के अंदर यह बात फेमस है कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है। अब बात आती है कि इस कंपनी के अंदर रिस्क कैसा होता है। इस टाइप की कंपनी के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए अनलिमिटेड कंपनी इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती। हालांकि कंपनी एक्ट जो इंडिया का है इसके अंदर प्रोविजन है कि आप चाहो तो ये कंपनी बना सकते हो, पर क्योंकि इस टाइप की कंपनी के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसलिए ये कंपनी मुझे लगता है कि इंडिया में नहीं है।